You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस में विचार आपकी। आज मालवानी बाड़ा में सिल्वर जुबली बनाया जा रहा है। नूर महर चैरिटेबल ट्रस्ट, नूर महर हाई स्कूल, नूर महर मकतब एंड उर्दू स्कूल, जहां पर काफी लोग और बड़े बड़े गेस्ट लोग आए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। 25 ईयर्स हो चुके हैं। हमारे साथ उनकी वाइफ आई है, उनसे बात करते हैं। आज जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है 25 ईयर्स, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। जो 25 ईयर्स हमारे वो 2 बच्चों से शुरुआत हुई थी, 2 नंबर से शुरुआत होकर माशाल्लाह की वसीले से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। बहुत अली भाई की है, बहुत मेहनत है। अल्लाह इनको हमें दे, सेहत दे और अल्लाह ये काम जारी रखे और बहुत सारे काम और लेता रहे अल्लाह ताला। सुना था कि आपने यहाँ पे जो बंगला लिया था, इरादा था आपने रहने का, लेकिन आपके दिल में क्या ऐसा आया कि जो उसको मदरसे में तब्दील कर दिया? जी, हमारी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। तो एक डेस्टिनेशन हाउस एक तो है, एक और ले लेते हैं। लेकिन जब हम यहाँ मालवनी एरिया में आए और जब यहाँ देखा तो अल्लाह ताला ने हमारे दिल में डाला कि नहीं, हम क्यों ना हम कौम के बच्चों के लिए कुछ हम तो रह लेंगे, हमारा तो घर है, छत है, लेकिन इन बच्चों मासूम बच्चों का मुस्तकबिल समझ तो इसमें हमारे हस्बैंड का अली भाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो पूरा जो चीज है आपको भी आपके चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और कांग्रेचुलेशन। आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहले आपका नाम बताइए। और एक जनरेशन हो गई है जब से आप मदरसे की स्टैब्लिश हुआ है, क्या करेंगे? आप कितनी छोटी थी उस पर? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शरीन अहमद है और मैं अम्मी अब्बू की बड़ी बेटी हूँ। मैं अमेरिका में रहती हूँ और हमेशा हम फेसबुक लाइव से ये इवेंट्स देखा करते थे। आज मुझे और मेरे बच्चों को मौका मिला कि हम यहाँ पर आकर ये लाइव देख सकें। इतनी खुशी हो रही है और इतनी मुबारकबादी अम्मी अब्बू और तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, तमाम टीचर्स को माशाल्लाह से इतना अच्छा काम ले रहे हैं। ये लोग सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं और पापा को तो बहुत करीब जाता है, लेकिन मेरी अम्मी को भी बहुत करीब जाता है। There is a saying that behind every successful man there is a woman. मेरे हिसाब से my mom is beside him, तो beside every successful man there is a woman. तो अम्मी को भी इसका बहुत करीब जाता है और अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को बहुत बहुत इसका जज़ाए खैर दे। तमाम लोग जो जुड़े रहे उन सबको भी इसका जज़ाए खैर दे और ये काम चलता रहे ता क़यामत तक। ये मदारिस जो एक सेक्युलर एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है और जो बच्चों को हाफिज बनाता है, ये काम अल्लाह ताला हमेशा हमसे ले, हमारे बच्चों से ले, आने वाली नस्लों से भी लेते रहे। और ये सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इतने बेहतरीन हम लोग जो शामिल हो सके, हमें बहुत खुशी है। आपके अब्बू को जैसे कि एक रोल मॉडल कहा जा रहा है और किसी शख्स ने कहा कि बहुत बड़ा देश है तो एक अली भाई काफी नहीं, और भी अली भाई होना चाहिए। तो इतनी इज्जत अफजाई की जा रही है, तो आपको किस तरह प्राउड हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। कहते हैं ना क्लाउड 9, वो उस पर हूँ मैं राइट नाउ। हमेशा अम्मी अब्बू के बारे में हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे, आपकी खबरें हम देखते थे वहाँ से। आज यहाँ पर देखकर सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है और बहुत मेहनत है अम्मा और मम्मी दोनों की भी। कोई भी इंस्टीट्यूशन 25 ईयर्स तक सक्सेसफुल रहे, ये आसान बात नहीं है। इसमें उनकी काफी खून पसीना हर चीज लगी हुई है और अम्मी की भी बहुत मेहनत है। तो बहुत सैक्रिफाइस होता है एक इंस्टीट्यूशन को ये लेवल पर पहुंचाने। और मेरे ख्याल से तो ये बॉम्बे में वन ऑफ अ काइंड मदारस है जहाँ पर बच्चे ना के सिर्फ हाफिज कुरान बन रहे हैं बल्कि SSC पास हो रहे हैं। और आज टुडे वाज अ टेस्टिमनी ऑफ एवरीवन सेइंग कि कोई फार्मासिस्ट बनाए, कोई इंजीनियर बनाए, कोई प्रोफेसर बनाए। तो ये जो एक ड्रीम लेकर अम्मी और अब्बू ने जो ये स्कूल स्टार्ट किया, जो ये मदारस स्टार्ट किया, उसका आज सक्सेस स्टोरी है। आज उसका बहुत सक्सेसफुल डे है और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद अम्मी और अब्बू को और तमाम लोगों को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपने नेट का जो उस वक्त ही कैमरे लग चुके थे, पहले बैच की बात कर रहा हूँ मैं, उस दौर की बात, कैमरे लग चुके थे।
उस वक्त जो है वो उन्होंने आईपी एड्रेस दिया और मैंने उस वक्त उस ज़माने में केरला में बैठकर ये सारा जब उनको बताया तो उनकी आंखें भौंचका रही। और फिर हमने वो बात वहाँ के भी बहुत बड़े बड़े मदारिस से केरला में, आप जो मेरे साथ, और मैं इस कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मैं एक अस्पताल में गया तो मेरा बच्चा जो है वो, एक मेरे सामने एक बच्चा बैठा था और वो लैब टेक्नीशियन था और मेरे बदन से खून निकाल रहा था और इतना ख्याल रख रहा था मुझसे मेरा, और वो एहतराम से दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, मेरे गले मिला खून निकालने के बाद, ब्लड लेने के बाद, और उसने कहा सर मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, आपने मेरा एडमिशन कराया था और आपने मेरी काउंसलिंग की थी। ये बच्चा, बहुत सारे वाक़यात हैं, वक्त कम है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महसूस करते हैं आज सिल्वर जुबली के मौके पर वो क्या कहना चाहेंगे असातिज़ा के सामने, बच्चों के सामने। फोन हार करें, मोमेंटो पेश करें और इसी के साथ माइक उनको दिया जाए ताकि वो 2 जुमले रख सकें। रात में 1:30-2 बजे उन्होंने देखा कि छोटा सा बच्चा है जो रो रहा है और कुछ तकलीफ है। उन्होंने वहाँ से जो यहाँ नाजिम थे उस वक्त के, उनसे उन्होंने कहा कि भाई देखो क्या हुआ है। वो गए उनके पास, देखा तो बच्चे के पेट में दर्द। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि भाई इसको फौरन इस डॉक्टर से रुजू कराइए। उसी वक्त उन लड़के को लेकर के, उस बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास गए और उसका जो फौरी तौर पर इलाज हो सकता था वो उन्होंने किया। इस तरह से कई वाक़यात हैं। मैं इस सिल्वर जुबली मौके पर ख़ास तौर से अली भाई को और अगर उनकी फैमिली को ना कहूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनके साथी जितने भी हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अली भाई का एक रहता है मेरे साथ कि थोड़ा सा बच्चे को हंसाओ। मुझको याद है कि जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन नहीं था तो मैंने मैसूर यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पहली मरतबा पहला MA जो किया था वहाँ से किया था। तो जब वहाँ देखा मैंने पूरे हिंदुस्तान भर से कई सारे लोग आए हैं जिसमें उलमाए कराम है, पंडित है, सब कोई है। ऐसा लगता था मेला भरा है। तो मेरी फितरत के मुताबिक हंसी मजाक जब मैं करता था तो मौलाना जो थे, उलमा कराम जो थे, वो बहुत हंसते थे। दूसरे भी हंसते, लेकिन ये ज़्यादा क्यों हंसते हैं? तो तब समझ में आया कि एक दीनी इज्तिमा था। उस इज्तिमा में भाई अच्छी बातें हो रही, क्या बातें हो रही है, पुलिस वाले भी रहते हैं ना। तो जब इज्तिमा ख़त्म हुआ, पुलिस वाला जब पहुंचा वहाँ तो उनके बड़े ऑफिसर ने पूछा क्या बातें हुई वहाँ पर, क्या बातें हुई वहाँ पर? अरे वहाँ तो सिर्फ ज़मीन के नीचे की और आसमान के ऊपर की बातें हो रही थी। तब समझ में आया कि ये बच्चों को सिर्फ दीन से ज़्यादा रग़बत दिलाई जाती है और हंसी मजाक यहाँ कुछ नहीं होता है। तो इस मकसद से बच्चों के सामने जब भी मैं आया तो मुझको बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कहने को कहा गया है। तो मैं अली भाई की और उनके असातिज़ा की फरमाइश पर एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ। एक घर में 3 लड़कियाँ थी, उनकी शादी भी नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि तीनों तोतली थी। एक मर्तबा एक रिश्ता आया, माँ बाप ने कहा बच्चों से, लड़कियों से, खबरदार किसी ने एक आवाज़ भी निकाली तो चुपचाप रहना है सबको। होता है उसी तरह चाय पानी जो दी जाती है, हर घर की कहानी, हर घर की कहानी है। वो चाय पानी के लिए पेश होती है लड़की, चाय दी जाती है, उतने में कहीं से चूहा जाता हुआ नजर आता है। तो एक लड़की जो बेचारी तोतली थी, वो तीनों तोतली थी, एक लड़की तुआ 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 तुआ, दूसरी बोलती किधर है किधर है किधर है किधर है, तीसरी बोलती तले भी गया तले भी गया तले भी गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्यालात का इजहार कर दीजिए कि आप क्या महसूस करते हैं जी। बच्चों जोरदार ताली होना चाहिए। इंग्लिश, उर्दू, मराठी।
कौन सी जबान में सुनना पसंद करेंगे आप लोग? भूख लग रही है, किस किस को भूख लग रही है? सबको ना। सॉरी, आज आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि 25 साल रोज नहीं आते। यहाँ के लिए लास्ट वीक पिछले फ्राइडे को हमारे स्कूल में, जयपुर राजस्थान से जहाँ मैंने स्कूल पास किया था, हमारे क्लास का 60th एनिवर्सरी था। 60 इयर्स। तो 25 अभी और इंशाल्लाह 25 होंगे, फिर 50 होंगे इंशाल्लाह, फिर 60 होंगे। अल्लाह अपना हमारे साथ है। एंड जो भी काम अली भाई ने किया है, और मुझे कितने आपने मुश्किल से यहाँ पर आप आए हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, इसका कोई यानी कि नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, कोई लफ्ज़ नहीं है जो आपके बारे में बताया जाए। आप सब जानते हैं इसकी अच्छी अच्छी बातें, और अब तो इतने तालिब इल्म आपके अलमनाई बन गए जिन्होंने पास कर लिया है और सब जगह रहते हैं। देखिए, मैंने देखा है कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, ये IAS वाइज तो कुछ भी नहीं है, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, क्योंकि 10 लाख में से 900 800 हज़ार आते हैं, तो बाकी 9,99,000 कि वो लोग क्या करते हैं? क्या फेलियर है? वो नहीं, फेलियर नहीं है, वो दूसरी जॉब में जाते हैं, पढ़ लिखने के जाते हैं। तो अपने छोटे छोटे से बच्चे जो यहाँ आए हैं, वो कल बड़े बनेंगे, वालिदैन बनेंगे, सब कुछ होगा। तो एक साइकिल जो अल्लाह ताला ने बनाई थी हमारे लिए, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सब कुछ जो हमको सिखाया जाता है। मैं टाई भरी पहनता हूँ, लेकिन 4 बार कुरान शरीफ भी पढ़ चुका हूँ मानों के साथ में, अभी भी पढ़ता हूँ मैं, भले अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, वो। और मेरी ये है कि अपने ही होली कुरान में जो साइंस के बारे में बात हुई है, वो कहीं नहीं है। जो इंग्लिस्तान वेस्टर्न वाले जो बोलते हैं कि हम इतने आगे बढ़ गए, वो उनको डार्क एजेस बोला करते थे वो। और 1400 बरस पहले हमारे कुरान शरीफ ने हमें बता दिया था कि खून क्या होता है, दुनिया कैसे होती है, तारे कैसे होते हैं, ये सब आपको कुरान शरीफ में मिलेगा। कुरान शरीफ आप अगर सही मायने में पढ़ लेंगे, साइंस भी आपको आ जाएगी, मैनेजमेंट भी आपको सिखाया जाता है कुरान शरीफ में। आप दिल से पढ़िए, फोटो से मत पढ़िए, आंखों से मत पढ़िए, दिल और दिमाग से पढ़िए, मायनों के साथ पढ़िए। आई टेल यू, कुरान शरीफ मुझे कभी भी फिक्र होती है, परेशानी होती है, तो कुरान शरीफ की आयतें याद आती है। मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं आऊँगा आपको, आई थिंक एक दिन आना चाहिए, मुझे हफीज बनना चाहिए यहाँ पे आके, तो वो, लेकिन कुरान शरीफ की आयतें दिल में आती है अपने, और याद पेश होता है। तो अली भाई, आप जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और देश में और आप जैसे 1000 लोग पैदा हो जाएं जो ऐसे काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। मैं तमाम मेहमानान से अदबन गुजारिश करता हूँ कि बराए करम 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दे, क्योंकि तवील फेरिस्त है मेहमानों की मेरे पास है। As you mentioned that you are reading Quran, though in English. So it's a coincidence that once we were there in Tafsir Majlis of Dakunwala, where Sir performs namaz. So in Fajr time, after Tafsir, he mentioned that he is going to organize 25 years ceremony, and he assigned me, and my teacher also is not there, assigned me to organize that souvenir. MashaAllah. So that my humble service in his selfless service. And you mentioned that a lot of things has been mentioned in the Quran of scientific. Now because I also do tafsir, and I love to do tafsir. So I remember just when you were talking, एक कुरान में आयत है, अवलम यरो यलतई फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़ मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान. So that ayat struck me my mind at the time when you were speaking. अल्लाह फरमाते हैं कि तुम परिंदों को नहीं देखते हो, आसमान में किसने रोका उसको. मैं परिंदों की इस आयत को पढ़ने के बाद मैं तफसीर को देखा, और साथ साथ जो कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह ने हमें दिया है इन लोगों की दुआओं के नतीजे में, मैंने देखा कि एक परिंदा ऐसा है जो मुसलसल 8 महीने तक उड़ता है, एंड दैट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट लाइक यू. तो ये नूर महर है. इंशाल्लाह यहाँ के तलबा भी इन जैसी आयतों को, और न जाने कितनी आयतें पोशीदा हैं, इंशाल्लाह एक दिन डिस्कवरी लाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि कुरान वो किताब है जिसके बारे में हमारे IPS ऑफिसर साहब ने कहा था कि सबसे ज़्यादा कुरान के अंदर साइंस है,
दीन तो है ही, दीन को हम लोग लेके आते हैं, दीन की बातों को निकालते हैं। और हमारे IPS ऑफिसर साहब, हमारे अली भाई की जो ख्वाहिश है कि कुरान में साइंस की डिस्कवरी हो बेहतर अंदाज में, इंशाल्लाह एक दिन आएंगे कि हमारे यहाँ के अली नहीं करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और दिस ऑनर, अरे बच्चे थकेंगे आप लोग, तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। 2010 में मैं मालोनी में रहा करता था और 2010 से मैं मालोनी छोड़कर बॉम्बे शिफ्ट हो गया। आज मुझे देखकर ऐसा लग रहा है या मुझे अफसोस हो रहा है कि शायद मैं मालोनी में रहता था। इस मदरसे के बहुत साहिबाना इस मदरसे का नाम काफ़ी सुना हुआ था। आज मुझे देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि इतना अच्छा इस्लामी तालीम के ऊपर यहाँ के बच्चों ने इतना अच्छा ड्रामा पेश किया है। तो मुझे वाकई काबिल फख्र हो रहा है इस बात पर कि जो आज हमारे मदारिस की बदनाम किया जाता है, तो इस बदनामी के तो देखा जाए तो हमारे बच्चे आज जो असली हमारे मदारिस जो असली तालीम के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, इससे गैरों के लिए एक मुँह पर एक तमाचा होगा कि भाई हमारे बच्चों को उनको बोलने का, बदनाम करने का मौका नहीं मिलेगा हमारे मदारिस को। तो ये बात वाकई काबिल कमाल है आपका। और आपने जो मैंने सुना कि भाई आपकी क्लासेस में AI बोर्ड वगैरह है, तो ये तो बहुत बड़ी कमाल की बात है मदारिस के अंदर में AI बोर्ड का इस्तेमाल करना। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता करे और मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ती है हर तरीके से मैं आप लोगों की मदद के लिए रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया शकीर अंसारी साहब। अब मैं जबीर सर से गुजारिश करता हूँ कि सभी ने माशाल्लाह नूर महर पेट्रोल ट्रस्ट की तारीफ की है और बेशक क्यों ना करे। माहौली ऐसा है 25 साल मुकम्मल किए हैं, वो भी सक्सेसफुल। कितनी आफतें, कितनी मुसीबतें, कितनी रुकावटों के बाद भी आप चलते रहे भाई, सलाम है आपको। और इस शेर के साथ वो अज़्म जो है आपका कि मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि आज फिर बादलों ने साजिश की है, आज फिर बादलों ने साजिश की है, जहाँ मेरा घर था वही बारिश की है। अगर आसमां को जिद बिजलियां गिराने की, तो खाइए हमने भी कसम वही आशियां बनाने की। आइए दोस्तों हम लोग चौन सौ का इस्तेमाल करें और आइए दोस्तों हम लोग समाप्त करते हैं मुहतरम मकाम मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब से उनके ख्याल। बच्चों तालियां कमजोर है। मेरे घर पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और जिसको मजीद लाने की इजाज़त नहीं दी गई है। एक तो किताब है, ये छोटा घर है, किताबें बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको सच बताऊँ 4 बैग्स में किताबें रखी हुई है जिसको हम अपने दोस्त की लाइब्रेरी में मुंतकिल करना है। अभी तक तैयार करके रखी गई है और भी किताबों को डालने का कहा गया। और दूसरा ये अवार्ड्स इतने ज़्यादा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको भी कई अवार्ड्स को बोरियों में रख के किनारे रखा गया है ताकि कुछ ससुराल में, कुछ अपने गांव में भाइयों के यहाँ उन्होंने उससे कहा गया, उन्होंने कहा कि हम रख लेंगे। लेकिन अली भाई की मोहब्बत में हम किसी भी अवार्ड को कहीं जाने नहीं लेंगे। अरे क्या बात है, मेरे पास ही रहेंगे। इसकी वजह यह है कि आपको मालूम है कि शादियों का मौसम। अभी IAS अफसर साहब ने कहा कि इनका स्कूल जो है वो जयपुर में है। जयपुर से मैं कल ही परसों आया हूँ शादी अटेंड करके। उसके बाद लगातार एक दिन के बाद जो कहीं न कहीं शादी है, बड़ी बड़ी लैविश पार्टी है। इसके मैं ज़ाती तौर पर उसके खिलाफ हूँ, उसके बारे में लिखा भी था, लेकिन यह है कि दोस्त ज़रूरत में जाना पड़ता है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये हुई है कि हमारे यहाँ जो नौदौलतिया तबका पैदा हुआ है, न्यू रिचेड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जो नए लोग हैं जो अचानक से दौलत आ गई, वो अपने आप को पचा नहीं पा रहे, वो अपने आप को हज़म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनको शो ऑफ करने का जो है चस्का लगा है।
अब एक साहब ने किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा साहब इन्होंने ऐसी की शादी तो दूसरे डेस्टिनेशन शादी हो रही है, यानी अब किला में शादी हो रही है। एक साहब ने कहा कि वो पानी में जाके शादी करो, वहाँ पर जाके बरमाला लगाओ। किसी ने कहा कि पहाड़ के ऊपर जाओ, किसी ने कहा कि कहीं और जाओ। खाने में के मेनू में 50 आइटम था तो 10 आइटम और बढ़ाया जाए। यानी ये सब चल रहा है। ये सब कहने का मतलब यह है कि जब मैंने अली भाई के बारे में सुना और पढ़ा और फिर उसके बाद आगे अभी शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये अल्लाह का बंदा, ये बिजनेसमैन है, हाथ यहाँ पर बैठी हुई है। ये लोग आए थे यहाँ एक अपने घर की तलाश में, राइट, बंगलों की तलाश में। इनके पास ऑलरेडी बांद्रा में घर था। ये बात तो बड़ा बच्चों को बहुत जरूरी है। एक दूसरे घर के इंसान की फितरत होती है, एक कोई गलत बात नहीं है कि एक घर हो, बड़ा घर हो, एक हॉलीडे होम हो, ये फैशन चला हुआ। उसके तलाश में आए, ले भी लिया, लेकिन फिर उनके दिल में जो बात उतरी, अल्लाह ने उतारी कि यार अपने पास एक घर है, क्यों एडिशनल घर रखे, क्यों एडिशनल बंगला रखे, क्यों ना उसी को हम एक ऐसे मदरसे में, ऐसे तालीमी इदारे में बदल गए जिससे हमारे कौम के बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे, हमारी हम पेशा जर्नलिस्ट है। मैंने उसको कुछ वीडियोस देखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वेरी आर्टिकुलेट, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये सब दुनियावी एतबार में जो कुछ होना चाहिए सब कुछ है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है ये बहुत ही अहम काम है। और मैं बताऊँ इसकी एक जरूरत ये भी है कि एक जो स्टोरी अभी चल रही है, वायरल हो रही है, उसके बारे में जिक्र करके अपनी बात खत्म करूँगा क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। बच्चों को सबको हमें भी भूख लगी है। तो वो ये कि 2 वीडियो चल रहे हैं अभी, बरेली के दोनों हैं। एक वीडियो ये है जो 2 दिन पहले का है, यानी कि एक किसी मेडिकल स्टाफ ने उसने कहा कि बर्थडे पार्टी रखते हैं। उसने कुछ लड़के, नौजवान लड़के लड़कियों को बुलाया। उसमें से कुछ लोगों को पेट में दर्द हो गया, उसका बर्थडे पार्टी किसी कैफे में चल रहा है। वो आए और उन्होंने टारगेट किया कि कौन कौन इसमें से मुल्ला को। 2 लड़कों को पकड़ा, उसको जदोकूब किया, पीटा, उस लड़की को पीटा, सबको पीटा। और उसके बाद वो कह रहे थे कि यहाँ पर लव जिहाद चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। उस लड़की ने प्रोटेस्ट किया कि हमने अपने दादी पर तो बुलाया अपने दोस्तों को, तुम्हें क्या फिक्र पड़ी है। एक ये हुआ। उसी बरेली से आज का वीडियो आने के वक्त मैंने देखा रास्ते में, वो ये कि कल जो है वो एक खातून है एक मोहल्ले में, उसके घर में कुछ लोग चोरी के नियत से आए थे या उधर रुकूक करने की नियत से आए थे। हंगामा हुआ। पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है, गैर मुस्लिमों का है, बिल्कुल खामोश, कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक मुसलमान जो दाढ़ी वाला है, ठेले वाला है, वो बेचारा कुछ जो है वो स्क्रैप वगैरह खरीदता था, वो उसने देखा, उसको आवाज़ सुनाई दी, वो दौड़ा और उस खातून, अकेली खातून थी, उसको बचाया उसने। उस बचाने में जो धक्का मुक्की हुई चोट से जिससे भी है, उसकी उंगली भी टूट गई और वो जो है उसकी चोट भी लगी। लेकिन उस लेडी ने जो बाद में बात की है, जिसने वीडियो देखा है, आप देखिए तो कमाल की बात है। वो कहती है कि मुल्ला जी अगर ना होते, मुल्ला जी और कुत्ता उनके साथ था, कुत्ता क्यों बचाया, कुत्ता ने मुदाफत की, कहा कि मुल्ला जी और कुत्ता ना होते तो आज हम यहाँ पर खड़ी नहीं होती। ये कमाल की बात है। ये चीज जो है कौन कर करेगा। लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का, उससे पहले क्या सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का। ये दुनिया की इमामत कौन करेगा, यही बच्चे करेंगे जो दीन और दुनिया की तालीम से लैस होंगे। इसमें से जो निकलेगा वो हाफिज़ कुरान होगा, वो बड़ा डॉक्टर होगा, बड़ा इंजीनियर होगा, इनके जैसे IAS ऑफिसर होगा, मेरे जैसे जर्नलिस्ट होगा, और वही दुनिया में जाके नाम रोशन करेंगे और दीन और दुनिया की खिदमत एक साथ होगी। ये कोई बंटवारा नहीं है। इसलिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ अली भाई को। अल्लाह ताला ये सब उन्होंने कहा कि साहब हमेशा मौलाना ने कहा कि जवानी है, माशाल्लाह इनके ऊपर कोई बुढ़ापा नहीं हो, हिम्मत है, तो माशाल्लाह इनके अंदर हिम्मत है। अल्लाह ताला इनको और ऐसे तंदुरुस्त करके, चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, और जैसा कि आपने कहा अमेरिका में हो, शिकागो में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, अपने मदरसा को नहीं भूलते, 24 घंटा मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे ही जो इनसे खिदमत देता रहे। और इनके साथ साथ और भी कई अली भाई चाहिए हमें। 20 करोड़ की आबादी में एक अली से काम नहीं चलेगा, नहीं कर सकता। इतनी जरूरत है इस शहर में भी और इस शहर से बाहर भी, एक अली से काम नहीं कर सकता। ऐसे कई अली पैदा हों, इसकी भी दुआ कीजिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बार बार मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपसे इतनी मोहब्बत से सजाया। बहुत बहुत शुक्रिया। Wow.
तकबीर। अपने जज्बात ज़बूबन तो कर लूँ, लेकिन मेरी तकरीर में तकरीर का जादू। यकीन जानिए, मुझे मुताबिक बार उन्होंने मजबूर किया, कोशिश भी की, लेकिन ये समझने की निशानी बीमारी थी या जो कुछ भी थी, मैं आदमी हूँ गलत। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर मुझे याद दिला, इसमें तो मैं तारीफ देखता रहा, बहुत कुछ सुना था। सुना क्या था, पढ़ता था मैं, असल में इनकी खबरें आती थी और देखता था मैं, और हर खबर जो है ऐसी नहीं थी, वो तो चंद खबरें भेजते थे, उसमें कुछ ना कुछ कमालात होते थे, बच्चों के कमालात उस तरह के। और फिर मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं शायद कर रहा हूँ, एक लखनऊ गया, एक साहब उससे पूछने लगे कि मुंबई में ये ऐसा एक इदारा है जहाँ पर ऐसी तालीम होती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वो उससे मैं तो मेरा वाबस्ता थी मेरी। तो कहने लगे कि बहुत अच्छा है। मैंने कहा देखा नहीं, लेकिन उनके खबरें हमारे यहाँ लगती रहती हैं, वो बहुत अच्छी। तो लगा कि काबिल तकलीद इदारा है। यहाँ पर आने के बाद जैसा मैंने सुना था, यहाँ आने के बाद देखा तो मज़ीद उल्टा खुला। और फिर जिस अंदाज में, अब यकीन अगर हमें चंद जुमलों में कहा जाए ताल्लुक आने के लिए, तो मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है कि मैं इसी बातों को कर लूँ, क्योंकि चंद जुमलों में बात करने के लिए वक्त दरकार है। एक साहब ने कहा था कि यार तुमने मजमून बहुत लिखा था, मुख्तसर करो। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं कि मुख्तसर लिखूँ, क्योंकि जुमलों भी लिखता चला जाता है, अगर उसे दूसरे में करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चंद जुमलों में आसान नहीं पढ़ाना उसको। तो ये था बहरहाल, यहाँ पर जिस अंदाज में ये 25 साल कारकर्दगी को पेश की गई, अगर गौर करें तो उससे अच्छा तारुफ कुछ नहीं। कौन क्या कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, उसमें क्या हासिल किया, कैसी तरबियत हासिल की हो, तरबियत का नतीजा क्या है, उससे अच्छा कुछ नहीं। उनको देख कर यही लगा जिस तरह से काम कर रहे हैं। तो सब एक शेर याद आ रहा है, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर हो जाएंगी। क्या बात है, रहेगा। और सबसे खुशी की बात है, सबसे खुशी की बात है कि आपकी शरीक हयात ऐसी मिली, आपने अपने अहलिया के नाम पे किया, अपने वादा के नाम पे इजारा किया, तो ये आपका हक बनता है। लेकिन उनको बहू ऐसी मिली है तो साथ ही खिदमत जो है अभी भी करें, उनके इंतकाल अकील वली बहुत अच्छा है। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि नूर महल चैरिटेबल ट्रस्ट और इंग्लिश हाई स्कूल को 25 साल पूरे हो गए। इस 25 साल के अंदर हमारे अली भाई ने, हमारी भाभी ने और तमाम यहाँ के असातिज़ाओं ने और हमारे उलमाए कराम ने जितनी भी यहाँ पर मेहनत की है और अली भाई का साथ दिया है, उन सबको इस 25 साल के सिल्वर जुबली प्रोग्राम की मैं मुबारकबाद देता हूँ। और हमेशा के लिए ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से ये कारवां चलता रहे और तमाम लोग इसी तरह से एक जगह मिलकर और ऐसे प्रोग्राम मनाते रहे। और हम सब एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा एक परिवार है। जब हम यहाँ मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, एक दूसरे से एक दूसरे की जानकारी मिलती है, जान पहचान होती है और हमारी जो हम जद्दोजहद करते हैं उसमें हमें कामयाबी मिलती है। तो मैं तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम लोग यहाँ पर आए और अपना कीमती वक्त इस मदरसे को दिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मदरसे की और मुफ्ती हो गए और ये खुद अपना मदरसा चलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लम अल-क़ुरआन व 'अल्लमह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद।
अल्लाह के पैगंबर इमाम कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वह है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। दूसरी हदीस में नबूवत की ज़बान कहती है कि इल्म को हासिल करो, इसके लिए कोई कैद नहीं लगा है कहाँ से कहाँ तक हासिल करना है, बल्कि इमाम कायनात ने फरमाया कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, ए ईमान वालों इल्म को हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र में जाने तक। इसके लिए उम्र का कोई कैद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसी मादर इल्म का साबिक तालिब इल्म हूँ, जहाँ मैंने शुरू से लेकर के आखिर तक मुकम्मल कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया। और हमारे साथ कायदे मिल्लत सदर मुहतरम जनाब वालिद मुहतरम भी कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, शुरू से लेकर के आखिर तक सरपरस्ती करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से इल्म हासिल करने के बाद फरागत के लिए सरजमीन हिंदुस्तान के मायनाज अजहर हिंद दारुल उलूम देवबंद पहुँचा। माशाअल्लाह मैंने अरबी पंजुम से लेकर के दौरे हदीस तक वहाँ मैंने तालीम हासिल किया। सन 2013 में मैंने दारुल उलूम देवबंद से सनद फरागत हासिल करने के बाद फिर देवबंद में रहते हुए 2 साल मैंने इफ्ता का कोर्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से इफ्ता की सनद भी हासिल कर ली। आज बड़ी खुशी हो रही है। आए हैं यूं ही नहीं, ये बरगो समर लहलहाए हैं, मौसम पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए हैं, तब जहाँ करके आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमने उस जमाना को देखा था जहाँ ये मदरसे किराए के रूम पर चला करते थे, हम लोग गर्मी से बहुत परेशान हाल में रहा करते थे, लेकिन इल्म की जुस्तजू थी, कुरान करीम को सीने में उतारना था, तमाम मुसीबतों को आफतों को तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों हाफिज इब्राहिम साहब के ताल्लुक से एक बात कहना चाहूँगा कि कल के प्रोग्राम में जितने उपवास इकराम यहाँ से ये पैसों से 1,000 रुपया नकदी दिए। I'll keep it brief for everyone too. I know everyone's waiting for dinner. I just want to say first of all, congratulations to Nana on 25 years. I know it's a big deal. I say how you work in America. If you guys come to his house in America, all he does is sit on the sofa and watch the cameras and call out his Ajaz all day and all night. So it's a big dedication that you're doing towards the madrasa. Very proud of you. Congratulations to Nana as well. Congratulations to all the staff members, all the teachers. Congratulations to Hafiz Ajaz as well. He's also my teacher that I recite to him every day, one juz. Yeah, that's about it. And congratulations to everyone, and thank you to everyone for joining us tonight. मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अंसार कासिमी साहब और शोला भैया मुकर्रिर मौलाना शमीम अख्तर नदवी साहब। बच्चों तकबीर तकबीर। जावेद अख्तर साहब वो कमजोर पड़ गए, वही दुनिया ने इससे ये सबक सीखा। एक आलिम दीन जब दीनी तालीम के साथ असली तालीम और वक्त की ज़बान से वाकिफ होता है तो उसे दुनिया पे असर अंदाज होता है, दुनिया को फायदा पहुंचता है। चुनांचे अखबारों की खबरें हैं कि बहुत सारे वो लोग जो इल्हाद के नजरियात से मुतासिर थे, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के तजदीद ईमान उन्होंने किया। ये अली भाई का ये कदम वो है जिसकी रविश पे बम्बई के बहुत सारे इदारे चल पड़े हैं। मैं इनसे कह चुका हूँ पहले ही कि मैंने सबसे पहले आपके रविश को इख्तियार किया और जामिअतुल अबरार में वही निज़ाम कायम किया जो यहाँ कायम है।
और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के बेशतर इदारे अली भाई के तर्ज पर दीनी और असली दोनों तालीम का हासिल इंतजार लेकर चल रहे हैं। जनाब अली भाई हमारे लिए सारे मदरसों के लिए रोल मॉडल है। सैयद अली हुसैन साहब, रजा अहमद साहब, आपकी पुकार के एडिटर, फेस टू फेस यूट्यूब चैनल के नूरवा जीशान साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। नूरवा जीशान साहब तशरीफ लाए, आपके खिदमत में अली भाई जो है शॉल और मोमेंटो पेश कर रहे हैं। इनके बाद उमर अब्दुल्ला आप भी तशरीफ लाए, आपके खिदमत में भी मोमेंटो शॉल पेश किए जा रहे हैं। इसके बाद नूर महर हाई स्कूल जामिया तजवीजुल कुरान, इसके जो असातिज़ा किराम है आप भी आ जाइए। अवैध सर अवैध साजिद सर चिकन मुजीरा भाभी के दस्त मुबारक से जो है चिकन बिरयानी बना खिलाती चिकन बिरयानी। मैं गुजारिश करता हूँ साहिबा भी साहब से कि आप भी तैयार रहे। इधर आ जाइए, इधर आप उस तरफ चले, आप उधर चले जाओ, आप इधर आ जाइए। क्या बात, हाँ इधर 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 जी के हाथों से अपना तोहफा जो है कबूल करे। उसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ हिना भी साहबा से, रुकैया भी साहबा से गुजारिश करता हूँ कि आप भी तशरीफ लाए। के बाद हिजाब साहब की बहुत कुर्बानी है, इसमें कोई शक नहीं है। इब्राहिम साहब आप यहाँ पे तशरीफ है, आप इब्राहिम अली भाई हाफिज तौफीक साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप इधर आ जाओ। हाफिज शमसुर रहमान साहब सर तशरीफ लाए कि आप आए और अली भाई के हाथों से एक मिनट हजरत बच्चों आप अरे क्या अली भाई के लिए तोहफा है। सर बीच में मत अरे माशाल्लाह, अरे शुक्रिया, देखिए आप, अरे वाह, अरे इतना बड़ा महंगा तोहफा दे दिया। हाँ हाँ वो आप ही का आप अरे वाह वाह, आ जाओ इधर आ जाओ। एक सेकंड अली भाई एक मिनट हजरत तिवारी जी फोटो अच्छा आना चाहिए। हाँ वो इसी हिसाब से लेकिन मेरे किन गोरे हैं शादी से एक शॉल उधर बच्ची को भी उड़ाना चाहिए। हाँ वो एक शॉल बच्चों आपकी डिजाइन के लिए तालियां कमजोर है। हाँ ये अली भाई एक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूर महर हाई स्कूल की जानिब से एसएससी के तलबा को मिलने वाले हुआ जब ये इस अदारे में कदम रखे तो में नादरा कुरान से हुई। अलहम्दुलिल्लाह 5 साल तालीम है। इस तालीम इल्म का तालीमी आगाज 14 साल में 9 साल की 2016 में 9 साल की उम्र में हुआ। जब ये इस अदारे में कदम रखे तो उनकी तालीमी लियाकत स्कूल में अव्वल जमात और मदरसे में तो हज़रात उलमा-ए-किराम, मुअज़्ज़ज़ हैं,
कि आज जामिया तजदीदुल कुरान की इस तारीख साज दिन के अंदर और उनके इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म तरीके से कायम के ज़रिए से इनकी सदाकत, इनकी दयानत, इनकी अमानत, इनकी शुजाअत, इनके अखलाकियात के तज़किरे और अहद करते हैं तारीख साज दिन के अंदर कि हम अल्लाह से डरेंगे। इन्नी असलों का मिन इल्मिन ला यनफा, कि अल्लाह मैं ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो लोगों के लिए नफा बख्श न हो। देखिए इल्म एक ही है, इकाई है, लेकिन इसको तकसीम कर दिया गया असरी उलूम और दीनी उलूम। इससे पहले की तारीख का मुताला कीजिए तो दोनों तालीम एक ही हुआ करती। ये दुश्मनों ने बांट करके आज दो खाने में बांट दिया कि मदारिस अलग हो गए, कॉलेज और स्कूल का निज़ाम अलग हो गया। इल्म तो एक ही और इल्म नाफे है। अगर एक आदमी डॉक्टर बनता है, उस डॉक्टर के जरिए से कौम को फायदा न पहुंचे, उस मरीज के साथ जो आजकल का माहौल बना हुआ है, और मैं कहा करता हूं कि मेडिकल साइंस पर काना दज्जाल का कब्जा हो चुका है, के लिए वो मुफीद और नफा बख्श नहीं है, तो अल्लाह के नज़दीक वो इल्म महबूब नहीं है, मकबूल नहीं। तहत करते हैं कि हम हाफिज कुरान बने। हम पूरा लोग बच्चे लोग पूरा लाइफ आ जाओ बेटा।